झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है दोस्तों? झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो झारखंड में 73% खनिज भंडार संचित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उरांव यानी कुड़ुख, कोरमा और पहाड़िया यानी माल्टो किस भाषा परिवार की है? तो यह द्रविड़ भाषा परिवार की है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ दोस्तों? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये धनबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नागवंशी राज्य का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? नागवंशी राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो यह था दोस्तों चिंतामणि नाथ सहदेव। नागवंशियों ने 2000 साल तक छोटा नागपुर के पठार पर राज्य किया। इसका अंतिम राजा चिंतामणि नाथ सहदेव था। उसके बाद इसका भारत संघ में विलय हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का ऑप्शन नंबर बी 2.42% है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला नागवंशी राजा कौन था दोस्तों? पहला नागवंशी राजा कौन था? तो पहला नागवंशी राजा फनी मुकुट राजी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में है दोस्तों? चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ दोस्तों? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। चने की खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है दोस्तों? चने की खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। अगला प्रश्न देखते हैं। जुबली पार्क कहाँ दोस्तों? जुबली पार्क कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला नागवंशी राजा कौन था दोस्तों? पहला नागवंशी राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न देखते हैं। किस काल में लावा निःसरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ दोस्तों? किस काल में लावा निःसरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेता थे दोस्तों? गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेता थे? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है? हाँ दोस्तों, पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में स्थित है, जो झारखंड का पहला विधि कॉलेज है। इसकी स्थापना 1954 में ही हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज कुंड किस जिले में है दोस्तों? सूरज कुंड किस जिले में है? इसका सही आंसर है हजारीबाग। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1995। संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिलाकर 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ दोस्तों? कोल विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर है 1831 से 32। अगला प्रश्न देखते हैं। मेदिनी राय द्वारा किले का निर्माण कहाँ कराया गया? हाँ दोस्तों, मेदिनी राय द्वारा किले का निर्माण कहाँ कराया गया? इसका सही आंसर दोस्तों पलामू। अगला प्रश्न देखते हैं। 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का कौन सा स्थान रहा? तो ये 5वां स्थान रहा। यह रांची में था दोस्तों। 34वें राष्ट्रीय खेल 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 तक रांची में हुए। इसमें झारखंड का स्थान 5वां रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में अभ्रक की सबसे बड़ी खान किस जिले में है दोस्तों? झारखंड में अभ्रक की सबसे बड़ी खान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोडरमा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है दोस्तों? झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? तो यह दोस्तों 40 लाख टन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था दोस्तों? किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक
नज़रबंद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन कब शुरू किया? हाँ दोस्तों, टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन कब शुरू किया? इसका सही आंसर है 1914। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाते हैं? दोस्तों, किस जनजाति में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाती है? तो यह जनजाति है करमाली। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? दोस्तों, झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? तो यह तो है दोस्तों उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष आयोजित हुआ? दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष आयोजित हुआ? इसका सही आंसर दोस्तों 2006। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आया? हाँ दोस्तों, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई? इसका सही आंसर दोस्तों 2003। अगला प्रश्न देखते हैं, कोल्हुआ झील कहाँ है? दोस्तों, कोल्हुआ झील कहाँ है? इसका सही आंसर दोस्तों चतरा। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल परगना के प्रमुख उपायुक्त कौन थे? दोस्तों, संथाल परगना के प्रमुख उपायुक्त कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों सर एस्ली एडेन। अगला प्रश्न देखते हैं, वधु मूल्य को सुकदाम किस जनजाति में कहा जाता है? दोस्तों, वधु मूल्य को सुकदाम किस जनजाति में कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंवर जनजाति में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरि बाबा आंदोलन कब हुआ? दोस्तों, हरि बाबा आंदोलन कब हुआ? हरि बाबा आंदोलन 1931 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, दसम जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों, दसम जलप्रपात किस जिले में है? तो ये तो है दोस्तों रांची में ही। अगला प्रश्न देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ? दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ? इसका सही आंसर दोस्तों तीसरी। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। इसने 1971 में कार्य शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में रक्सैल वंश द्वारा शासित क्षेत्र का नाम क्या था? दोस्तों, झारखंड में रक्सैल वंश द्वारा शासित क्षेत्र का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू। अगला प्रश्न देखते हैं, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल। शेखर बोस झारखंड से आने वाले वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? दोस्तों, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? इसका सही आंसर दोस्तों दर्पनाथ शाह। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्तों, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण। सिमोन उरांव ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, उन्हें 2016 में पद्मश्री दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा दुर्जन साल को कर नहीं देने के कारण जहांगीर ने कब कैद कर लिया था? हाँ दोस्तों, महाराजा दुर्जन साल को कर नहीं देने के कारण जहांगीर ने कब कैद कर लिया था? इसका सही आंसर दोस्तों 1616 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें मुंडा और हाथू मुंडा दोनों कहा जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? दोस्तों, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों 20। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? दोस्तों, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? इसका सही आंसर दोस्तों 1793। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब किया? दोस्तों, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? इसका सही आंसर दोस्तों 1641 से 42। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर दोस्तों प्रमुख। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? दोस्तों, तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? आपका सही आंसर दोस्तों भागलपुर। भागलपुर कौन कौन गए हैं आप कमेंट में दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई? दोस्तों, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई? इसका सही आंसर दोस्तों 2012। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला? दोस्तों, किस मिशन ने 1898 ईस्वी में
अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला? इसका सही आंसर दोस्तों एसपीजी मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर दोस्तों 1968 में। और हूल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 30 जून को, जो आने वाले हैं 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।